इधर इधर इधर। गाड़ी देखिए, निखत अंसारी की अवैध गतिविधियों के बारे में यहाँ जिला प्रशासन को जब सूचना मिली तो डीएम और एसपी ने आकस्मिक रूप से जेल की चेकिंग की थी और उस दौरान निखत अंसारी को एक कमरे में पाया गया था अलग से, जिसमें अब्बास अंसारी भी मौजूद थे। और जैसे ही ये टीम पहुंची, उनको वहां से बैरक से निकाल के जेल अधिकारियों ने उनके बैरक में वापस किया था। जो है, हम लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम के जो भी जेल के सीसीटीवी कैमरे हैं वो पूरा घटनाक्रम कैद है, जिसको साक्ष्य के रूप में हम लोगों ने रिकॉर्ड किया हुआ है और उसको सबमिट भी कर रहे हैं कोर्ट के सामने। पूछताछ में निखत अंसारी ने अपने रुकने के स्थान के बारे में, अपने विभिन्न तरह के लेन देन के बारे में जो चीज़ें बताई, उसमें मुख्य रूप से इन्हीं सज्जन का नाम आ रहा था और इनके माध्यम से ही ये सारी हाइड आउट्स का अरेंजमेंट हुआ था। लिहाजा हम लोगों ने आज इनको हिरासत में लिया है और इनसे बाकी चीज़ों के बारे में पूछताछ की जा रही है। देखिए, बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे। मैं सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि मेरा उनसे दूर दूर का वास्ता नहीं था, मैं उनको जानता ही नहीं था। जैसा कि प्रहलाद साहू ने, जो मकान मालिक ने मुझसे कहा, मैंने जो पेपर में सुना कि मैंने मकान दिलाया, हाँ बिल्कुल जायज़ बात है, मैंने मकान दिलाया है। क्योंकि मैं अलबैग वो लोग आया करते थे, मेरा रेस्टोरेंट है एक छोटा सा, मैं वहाँ बैठता था। टाइम जैसे राजनीति से अपना टाइम निकला तो मैं थोड़ा सा बैठ लेता था, तो वो लोग आते थे, खाते थे। एक बार उन्होंने कहा कि आप नेता भी हैं, थोड़ा सा मदद कर दें, हम मुसलमान हैं, और ठेकेदार बताया उन्होंने अपने आप को। तो कहे मुझे मकान दिलवा दीजिए। तो मैंने, उनके भाई था और वो ड्राइवर था जो नियाज इसका नाम है, तो वो लोग अपना, उनको फिर मैंने प्रहलाद साहू का मकान दिखवाया। मैंने कोई ज़बरदस्ती प्रहलाद साहू का मकान नहीं दिलवाया, उसने अपनी स्वेच्छा के साथ उसने अपना नया मकान दिखाया, उनको पसंद आया, उसको पैसा दिया। और मेरा इनसे दूर दूर का वास्ता नहीं था, ना मैं इनको जाता था, ना मेरे साथ इनसे कोई लेना देना है। और मेरी जो भी मुलाकात हुई है बस ये करवी में हुई है और मेरा इनसे कोई मकसद नहीं है। और इस तरह प्रशासन को देखना चाहिए। मैं आज सपा का नेता हूं, मैं मानता हूं, मैं मुसलमान हूं, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं कभी नहीं किसी के साथ गलत किया। मेरा व्यवहार हमेशा अच्छा रहा है जनता के बीच में। मैंने हमेशा सामाजिक कार्य अच्छे किए हैं, चाहे मेरा पूरा बैकग्राउंड उठा के देख लें। लेकिन मेरे साथ जिस तरह शोषण किया, मेरे फादर को उठा के लेके आया रात बिरात, तो मैं डर के सहम गया था। इसलिए मैंने अपने आप, मेरा मोबाइल तो चालू था, मैंने रात के परसों अपना स्विच ऑफ किया कि आखिर ऐसा क्या है, कहाँ मुझे फंसा देंगे, क्या कर देंगे। जब मुझे जानकारी मिली कि ये ऐसे लोग हैं, तो मेरे खुद पैरों के तले ज़मीन सरक गई थी कि मुझे खुद नहीं पता था कि मैंने किसका मदद कर दी। मिली थी कि चित्रकूट जेल में कुछ अनाधिकृत गतिविधियां चल रही हैं और अनाधिकृत रूप से प्राइवेट लोग जो हैं बंदियों से मिल रहे हैं।
तो उसी सूचना के आधार पे डीएम महोदय एवं मेरे द्वारा जाकर एक आकस्मिक निरीक्षण जेल का किया गया था एवं जो संवेदनशील बैरक्स हैं उन सभी की चेकिंग की गई थी। तो उसी क्रम में हमने पाया कि अब्बास अंसारी अपने बैरक में मौजूद नहीं थे और फिर कारागार विभाग के जो कर्मी थे उनसे जब पूछताछ की तो पता लगा कि उन्हें प्राइवेट में मुलाकात करने की अनुमति दी गई है और जो कार्यालय है कारागार का उधर ही एक प्राइवेट कमरे में उनकी पत्नी से मुलाकात कराई जाती है, जिसका विवरण मुलाकात रजिस्टर में अंकित नहीं किया जाता है। तो उस कमरे में जब जाकर देखा गया तो उनकी पत्नी वहाँ मौजूद मिली एवं उनके पास मोबाइल फ़ोन्स प्राप्त हुए, जो कि कारागार के नियम के विरुद्ध है। तो इसी आधार पे हमारे द्वारा संयुक्त रिपोर्ट प्रेषित की गई थी गृह विभाग को, कारागार विभाग को। उनके द्वारा एक स्वतंत्र जांच इसमें कराई जा रही है, जिसमें कारागार विभाग की भूमिका है उसको स्पष्ट किया जाएगा एवं इसी क्रम में हमारे द्वारा सुसंगत धाराओं में प्राइवेट व्यक्ति जो अब्बास अंसारी से मिल रहे थे उनके विरुद्ध एवं कारागार विभाग के अधिकारियों एवं कुछ कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मिली थी कि चित्रकूट जेल में कुछ अनाधिकृत गतिविधियां चल रही हैं और अनाधिकृत रूप से प्राइवेट लोग जो हैं बंदियों से मिल रहे हैं। तो उसी सूचना के आधार पे डीएम महोदय एवं मेरे द्वारा जाकर एक आकस्मिक निरीक्षण जेल का किया गया था एवं जो संवेदनशील बैरक्स हैं उन सभी की चेकिंग की गई थी। तो उसी क्रम में हमने पाया कि अब्बास अंसारी अपने बैरक में मौजूद नहीं थे और फिर कारागार विभाग के जो कर्मी थे उनसे जब पूछताछ की तो पता लगा कि उन्हें प्राइवेट में मुलाकात करने की अनुमति दी गई है और जो कार्यालय है कारागार का उधर ही एक प्राइवेट कमरे में उनकी पत्नी से मुलाकात कराई जाती है, जिसका विवरण मुलाकात रजिस्टर में अंकित नहीं किया जाता है। तो उस कमरे में जब जाकर देखा गया तो उनकी पत्नी वहाँ मौजूद मिली एवं उनके पास मोबाइल फ़ोन्स प्राप्त हुए, जो कि कारागार के नियम के विरुद्ध है। तो इसी आधार पे हमारे द्वारा संयुक्त रिपोर्ट प्रेषित की गई थी गृह विभाग को, कारागार विभाग को। उनके द्वारा एक स्वतंत्र जांच इसमें कराई जा रही है, जिसमें कारागार विभाग की भूमिका है उसको स्पष्ट किया जाएगा एवं इसी क्रम में हमारे द्वारा सुसंगत धाराओं में प्राइवेट व्यक्ति जो अब्बास अंसारी से मिल रहे थे उनके विरुद्ध एवं कारागार विभाग के अधिकारियों एवं कुछ कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जुए हैं आपसे, कराएंगे रूबरू से, करेंगे गहराई से पड़ताल, लेंगे विशेषज्ञों की राय, क्योंकि ये है मुद्दा। आप देख रहे हैं केसर टीवी 24।